नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो जान लीजिए क्या है आज सुर्खियां। आज की खबरों में हम आपको तफसील से बताएंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसे राम राम कहने और किसकी राम नाम सत्य है की यात्रा निकालने की बात कही है, किस जिले में और किस सैन्य अधिकारी पर सबसे घिनौना आरोप यानी कि दोस्त की पत्नी के साथ रेप का आरोप लगा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या अब 20,000 से कम हो गई है। कहां तमंचों से अवैध तरीके से फायरिंग करता हुआ वीडियो वायरल हुआ है और सबसे आश्चर्यजनक, आखिर कहां पर मां और बेटी ने एक ही मंडप में एक साथ शादी के फेरे लिए हैं। यह सब कुछ आज का यूपी में। चलते हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिनों की अपनी यात्रा के बाद आज मेरठ में थे, लेकिन मेरठ में दिया गया उनका एक भाषण बेहद ही चर्चित हो रहा है। मुख्यमंत्री ने आज किसानों को संबोधित किया और किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने 2 अहम बातें कह दी। एक, जो भी लोग मिलें, जब भी किसान दिखाई दें तो किसान भाइयों को राम राम कह के संबोधित करें। लेकिन उनके मुताबिक सरकार ऐसे लोग जो कि महिलाओं की सुरक्षा के साथ, लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं, ऐसे लोग जो कि महिलाओं के प्रति अपराध करते हैं और ऐसे लोग जो कि गुंडे और मवाली तत्व हैं, ऐसे लोगों के साथ राम राम नहीं बल्कि उनकी राम नाम सत्य है की यात्रा निकलने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके पहले भी बिहार चुनाव के दौरान लव जिहाद को लेकर ऐसा ही भाषण दे चुके हैं। सुनिए आज मेरठ में उन्होंने क्या कहा। और हमने पुलिस प्रशासन को साफ कहा है, हमारा यहां का किसान भाई जब मिलता है तो वह संबोधन में राम राम ही बोलता है। तो राम शब्द का प्रयोग 2 बार जरूर होना चाहिए। जब हम किसान भाइयों से मिलें तो हमारा संबोधन राम राम होना चाहिए। और जब सुरक्षा के साथ सेंध लगाने वाले कोई भी ऐसा दुराचारी अपराधी बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ सेंध लगे तो उसकी राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकलनी चाहिए। ये कार्य हम सुनिश्चित करें। डॉक्टर कफील खान को भले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एनएसए से बरी कर दिया हो, एनएसए से जेल में बंद होने के बाद भी उनकी सजा वहीं पे खत्म कर उन्हें बाहर कर दिया हो, लेकिन उनकी मुश्किलें अभी कम होती नहीं दिख रही हैं। कफील खान पर आए हाई कोर्ट के फैसले को उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने न सिर्फ कफील खान को जेल से रिहा करने का आदेश दिया था, बल्कि एनएसए के तहत की गई कार्रवाई के खिलाफ सरकार पर भी कड़ी टिप्पणी की थी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कफील खान को खतरा बताते हुए कहा कि वो उनके संबंध अपराधियों से हैं, ऐसे में वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा हो सकते हैं। और इसी को आधार बनाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है। आपको बता दें कि जब से मथुरा जेल से कफील खान रिहा हुए हैं, उसके बाद से वो राजस्थान में इस वक्त रह रहे हैं। हालांकि वो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि उन्हें बीआरडी कॉलेज में दोबारा से उनके पद पर पुनर्स्थापित किया जाए। जितने भी मेडिकल बॉडीज, मेडिकल एसोसिएशन हैं, सब ने सरकार से दरख्वास्त की है कि कफील खान को उनकी जगह पर पुनः स्थापित किया जाए, लेकिन सरकार कफील खान के मुद्दे पर झुकने को तैयार नहीं है। और अब हाई कोर्ट के बाद उसने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है। यानी कि कफील खान के मुद्दे पर योगी सरकार टस से मस होती दिखाई नहीं देती। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दूल्हे दुल्हन की शादियां एक मंडप में होती हैं, लेकिन शायद ये पहला वाकया होगा जब एक साथ माँ और बेटी दोनों के हाथ पीले हुए दोनों ने एक साथ एक ही मंडप में शादी की। ये मामला गोरखपुर का है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के तहत
ऐसी ही एक शादी देखने को मिली जहां मंडप में मां ने भी 7 फेरे लिए और बेटी ने भी। ये मामला गोरखपुर के पिपरौली इलाके का है, जहां कन्या विवाह योजना के तहत मां ने अपनी बेटी का रजिस्ट्रेशन शादी के लिए करा रखा था, लेकिन मां खुद भी शादी करना चाहती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी और उसने अपने देवर के साथ उसी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में शादी रचाई, जबकि बेटी के हाथ भी इसी मंडप में पीले किए। आपको बता दें कि इस योजना के तहत होने वाली शादियों में सरकार की तरफ से एक मुश्त रकम दी जाती है, उन्हें गिफ्ट दिया जाता है और साथ साथ शादी पूरी तरीके से कानूनी तौर पर होती है। ऐसे में इस मामले में 2 बातें हुई। एक अच्छी बात यह रही कि मां ने शादी की, वो एक विधवा की शादी हुई और उसी मंडप में उसकी बेटी की भी शादी हुई। बेहद ही सफल योजना के तौर पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना देखा जा रहा है और खासकर निचले तबके और गरीब परिवारों में इसका अच्छा खासा असर भी है। लेकिन ये अपने आप में एक ऐसी अनूठी शादी दिखाई दी जिसमें समाज के लिए एक संदेश दिखाई देता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU में अब 2 नई चीज़ों की शुरुआत होने जा रही है। BHU काशी को लेकर एक 2 साल का MA का कोर्स यानी कि PG का कोर्स शुरू करने जा रहा है, जिसमें काशी को लेकर जो खास बातें हैं उसकी पढ़ाई होगी। साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर सेंटर फॉर अटल स्टडीज़ की स्थापना की जा रही है, जिसमें राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और ऐसे तमाम चीज़ों की पढ़ाई होगी। साथ साथ ये एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी होगा, जिसमें इस नए युग की नई बातें पढ़ाई जाएंगी। आपको बता दें कि इस सेंटर फॉर अटल स्टडीज़ में राष्ट्रवाद, हिंदुत्व का वैश्विक परिप्रेक्ष्य और वर्तमान भारत में इस नव युग को लेकर रिसर्च किए जाएंगे। लेकिन सबसे खास होगा 2 साल का काशी PG कोर्स। अब आप जान लीजिए इस PG कोर्स में क्या क्या होंगे। इस PG कोर्स में 4 सेमेस्टर काशी की संस्कृति, काशी का इतिहास, बनारस की परंपरा, धार्मिक महत्व, जो बनारसी रहन सहन, बनारस के पान, बनारस के बनारसी साड़ी, सिल्क, बनारस के घाट, इन तमाम चीज़ों को समेटे हुए काशी का ये कोर्स छात्रों के लिए जल्द ही शुरू होने जा रहा है। यानी बनारस और बनारस में मौजूद BHU अपने आप में 2 नई चीज़ों के साथ सामने आने वाला है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कानपुर के कैंट इलाके के एक सैन्य अधिकारी पर एक गंभीर किस्म का आरोप लगा है। कर्नल रैंक के इस सैन्य अधिकारी पर आरोप लगा है कि उसने अपने दोस्त को उसकी पत्नी के साथ पार्टी में बुलाया और घर में रखी गई इस पार्टी में उसने ड्रिंक्स में नशीला पदार्थ मिला दिया और उसके बाद दोस्त की पत्नी के साथ बलात्कार किया, रेप किया। बताया ये जा रहा है कि कर्नल की उस दोस्त की पत्नी रशियन है और इस घटना के बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। इस मामले में FIR दर्ज की गई है। उस कर्नल रैंक के अधिकारी के खिलाफ धारा 376 के तहत मामला दर्ज हुआ है। उस महिला का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और अब इस बात की जांच चल रही है। सुनिए पुलिस अधिकारी इस बारे में क्या कहते हैं। कल दिनांक 12/12/2020 को थाना कैंट में एक व्यक्ति द्वारा इस बात की प्रथम सूचना पंजीकृत कराई है कि वो कानपुर नगर के COD में कर्नल नीरज गहलोत के मित्र हैं और उन्होंने उनको सपरिवार डिनर पे 12 तारीख को बुलाया था। डिनर में उनको और उनकी वाइफ को उन्होंने ड्रिंक भी पिलाई थी और उनका कहना है कि उन्होंने ड्रिंक में कुछ मिला दिया जिसके कारण वो बेहोश हो गए और उनकी पत्नी के साथ जबरदस्ती उन्होंने रेप किया है। इस संदर्भ में कर्नल नीरज गहलोत COD कानपुर के विरुद्ध थाना कैंट में अंतर्गत 376 तथा IPC की संवेद धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई हैं।
और महिला का मेडिकल तथा अन्य विधिक कार्रवाई करने के उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। संभल के रजपुरा इलाके में आज 3 युवकों का अंधाधुंध देसी तमंचे से फायरिंग का एक वीडियो वायरल हुआ है। छत पर खड़े ये 3 लड़के ताबड़तोड़ फायरिंग देसी तमंचे से करते हुए दिख रहे हैं और ये वीडियो वायरल हुआ है। आपको बता दें, हाल के कुछ दिनों में सरकार ऐसे अवैध असलहों से फायरिंग को लेकर बेहद ही गंभीर है। वो चाहे वायरल वीडियो हो या फिर शादी में होने वाले हर्ष फायरिंग, ऐसी चीज़ों पर सरकार की नज़र कड़ी है और जगह जगह लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं। इस मामले में भी एक मामला दर्ज किया गया है, लेकिन फिलहाल ये लड़के कौन हैं इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर एक राहत भरी खबर। उत्तर प्रदेश में इस वक्त कोरोना के सक्रिय मरीजों की तादाद 20,000 से नीचे आ चुकी है और आज 19,729 कुल कोरोना के सक्रिय मरीज इस वक्त उत्तर प्रदेश में हैं। पिछले 24 घंटे में कुल 1441 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, 1770 लोग कोरोना से पूरी तरीके से ठीक हुए। 24 घंटे में 16 लोगों की मौत हुई है और ये कोरोना को लेकर पिछले कुछ वक्त में सबसे बेहतर आंकड़ा है। तो ये था यूपी तक पिछले 24 घंटे के सभी अहम खबरों को समेटे ये था हमारा विशेष न्यूज़ बुलेटिन आज का यूपी। फिर हम हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।